हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए और इस प्रकार की वीडियो देखें। लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 17 नवंबर 1928 भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये राय सिख बिरादरी के असली हीरो थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर सन 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दी। लाला लाजपत राय, जन्म 28 जनवरी 1865, दुधिके, पंजाब, अविभाजित भारत अब भारत में है। मृत्यु 17 नवंबर 1928, उम्र 63। लाहौर, अविभाजित भारत अब पाकिस्तान में है। जातीयता वडवाल राय, सिख, धार्मिक मान्यता सिख धर्म। जीवन वृत्त संपादित करें। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। लाला हंसराज एवं कल्याण चंद दीक्षित के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया। लोग जिन्हें आजकल डीएवी स्कूल्स व कॉलेज के नाम से जानते हैं। लाला जी ने अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा भी की थी। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए। उस समय इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और वही हुआ भी। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से इनका देहांत हो गया। लाला जी की मौत का बदला संपादित करें। लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक 1 महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। लाला जी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। 6. हिंदी सेवा संपादित करें। लाला जी ने हिंदी में शिवाजी, श्री कृष्ण, मैजनी, गैरिबॉल्डी एवं कई महापुरुषों की जीवनियां लिखी। उन्होंने देश में और विशेषतः पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग दिया। देश में हिंदी लागू करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। 7. लाला लाजपत राय की स्मृति में स्थापित स्मारक और संस्थान संपादित करें। लाला लाजपत राय की मूर्ति, बस स्टैंड, चगरांव। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लाहौर में लाजपत राय की एक मूर्ति को बाद में भारत के विभाजन के बाद शिमला में केंद्रीय वर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1959 में लाला लाजपत राय ट्रस्ट का गठन उनके शताब्दी जन्म समारोह की पूर्व संध्या पर पंजाबी परोपकारियों आरपी और बीइंग ग्रोवर सहित के एक समूह द्वारा किया गया था, जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र में बस गए और समृद्ध हुए, जो लाला लाजपत राय चलाता है। मुंबई में वाणिज्य और अर्थशास्त्र कॉलेज। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 1998 में लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मोगा का नाम उनके नाम पर रखा गया था। 2010 में हरियाणा सरकार ने उनकी याद में हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की।
लाजपत नगर और लाला लाजपत राय चौक हिसार में उनकी प्रतिमा के साथ, नई दिल्ली में लाजपत नगर और लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर में लाला लाजपत राय मेमोरियल पार्क, चांदनी चौक, दिल्ली में लाजपत राय मार्केट, खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में लाला लाजपत राय हॉल ऑफ रेजिडेंस, कानपुर में लाला लाजपत राय अस्पताल, बस टर्मिनल, उनके गृहनगर जगरांव में कई संस्थानों, स्कूलों और पुस्तकालयों का नाम उनके सम्मान में रखा गया है, जिसमें प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतिमा के साथ एक बस टर्मिनल भी शामिल है। इसके अलावा भारत के कई महानगरों और अन्य शहरों में उनके नाम पर कई सड़कें हैं। रचनाएं। दुखी भारत 1928। यह अनहैप्पी इंडिया के नाम से अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई थी। यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, आत्मकथा, तरुण भारत, तारांकन द पंजाबी इनकी पत्रिका है। अनमोल वचन। अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। नेता वह है जिसका नेतृत्व प्रभावशाली हो, जो अपने अनुयायियों से सदैव आगे रहता हो, जो साहसी और निर्भीक हो, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण साधनों से उद्देश्य पूरा करने के प्रयास को ही अहिंसा कहते हैं। पराजय और असफलता कभी कभी विजय की और जरूरी कदम होते हैं। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए और इस प्रकार की वीडियो देखें।